मनुष्य के लिए श्रेयस्कर क्या है? तो सूत जी महाराज ने उत्तर दिया। दो प्रश्नों का उत्तर एक ही उत्तर में है। किम श्रेयः शास्त्र सारः का, श्रेयस्कर कर्तव्य कर्म क्या है और समस्त शास्त्रों का सार क्या है, दोनों का उत्तर देते हुए कहा कृष्ण भक्ति ही परम श्रेयः शास्त्र साराश्च सैव ही। कृष्ण भक्ति ही श्रेयस्कर कर्तव्य कर्म है। सारी चीजें तुम छोड़ दो लेकिन भगवान की भक्ति का त्याग कभी मत करना। और समस्त शास्त्रों का सार भी गोविंद की भक्ति है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। किम श्रेयः शास्त्र सारा का स्वावतार प्रयोजनम। परमात्मा के अवतार का हेतु क्या है? तो अलग अलग रूपों में लोगों ने अवतार का निरूपण किया है। श्रीमद् भागवत में भी दो उत्तर हैं। एक तो कहते हैं कि जैसे गीता में कहा गया यदा यदा ही धर्मस्व ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्मै तदात्मानं सृजाम्यहम्। रामचरितमानस में भी यही कहते हैं जब जब हो ये धर्म की हानि बाढ़ है असुर अधम अवमानी तब तब धरे हरि विविध शरीरा हरय कृपा निधि सज्जन प्रिया। लेकिन श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद में कहते हैं कि मर्त्यावतारस तु हि मर्त शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विदो। भगवान के अवतार का मूल हेतु राक्षसों का वध करना नहीं है। जलधिबंधन वस्त्र पू गई है, जिसके नाम को लिखने से समुद्र में पत्थर तैर गए। किम तस्य शत्रु हरने कपया सहाया। उसको शत्रु को मारने के लिए क्या बंदरों की सहायता की आवश्यकता थी? जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने इशारे पर नचाता है, क्या गिरिराज्य को उठाने के लिए उससे गोप ग्वाल वालों की लकड़ी की सहायता की जरूरत थी? इसलिए किम तस्य शत्रु हरने कपया सहाया। तो फिर अवतार क्यों होता है? कामर्त्यावतारस तु हि मर्त शिक्षणम। मृत्यु लोक में अवतरत। अवतार का मतलब क्या है? अवतरति सह अवतारा, जो स्वेच्छा से उतरता है धरती पर। हम लोग उतरे नहीं, हम लोगों को तो फेंका गया है। जैसे किसान खेत में बीज फेंकता है ना, ऐसे बीज फेंकता जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने फेंक दिया जहां गिरना हो गिरो। खेत परे को उग है उल्टो सीधो बीज, जो गिरेगा वो तो पैदा होगा। हम लोग अवतरित नहीं हुए। आप गजब मानोगे, रामचरितमानस में तो एक राक्षस भी उतरा। कहे से बहुर रावण अवतारा। रावण का जन्म नहीं हुआ था, रावण का अवतार हुआ था, जो अपनी स्वेच्छा से धरती पर उतरे कुछ मूल उद्देश्य से, प्रमुख उद्देश्य। क्योंकि आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में लिखा है कि जो उद्देश्य भगवान राम का था वही उद्देश्य रावण का भी था। भगवत गीता में गोविंद कहते हैं किम कर्म किम कर्मेति कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। क्या करना चाहिए इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका भी ज्ञान होना चाहिए। इसलिए भगवान राम ने दुनिया को यह बताया कि क्या करो और रावण ने दुनिया को यह बताया कि क्या मत करो। इसलिए आचार्य मम्मट एक लाइन में रामायण का सार लिखते हैं, कहते हैं रामवद वर्तितव्यम न रावणादिवत। रामायण का उद्देश्य यह है कि राम के आचरण को हम जीवन में उतारें और रावण से हम दूर हटें। इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है किम श्रेयः शास्त्र सारा का स्वावतार प्रयोजनम। तो यहां पर कहते हैं मर्त्यावतारस्तु ही मर्त शिक्षणम। मृत्युलोक में परमात्मा के अवतार का मूल उद्देश्य राक्षसों को मारना नहीं है, क्योंकि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। जिसके भ्रकुटी टेढ़ी कर देने से संपूर्ण सृष्टि का लय हो जाता है। वो रावण को मारने के लिए धरती पर आएगा, वो कंस को मारने के लिए धरती पर आएगा, तो फिर किस लिए आया? का मृत्यु लोक के प्राणियों को आदर्श जीवन जीने की पद्धति देने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। मर्त्यावतारस्तु ही